हाय गाइस, ये देखिए, ये है एम्स्टैफ अमेरिकन स्टैफर्डशायर, जिसे बहुत लोग पिटबुल भी समझ लेते हैं, बट ये पिटबुल ब्रीड नहीं है। ये है अमेरिकन स्टैफर्डशायर। आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जब मैं ये ब्रीड ले रहा था, या ये मैंने ब्रीड लेने का कंसिडर भी किया, तो बहुत सारे लोगों का ये समझना था या ये मानना था कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड है। इसे ले लो तो ये बच्चे खा जाता है, लोगों को काट लेता है। लेकिन मैं ये देख के कितना हैरान हूँ कि ये इतनी बढ़िया ब्रीड को कितना बदनाम किया गया है। ये मेरा फर्स्ट डॉग नहीं है, मेरे पास इससे पहले एक बॉक्सर भी था और मैंने इस ब्रीड को बहुत अच्छे से, बहुत करीब से जाना। मैं हैरान होता हूँ कि इतनी अच्छी ब्रीड को कितना बदनाम किया गया है। चाहे लॉयल्टी की बात हो, चाहे ओबीडियंस की बात हो। यस गाइस, इस ब्रीड को, अमेरिकन स्टैफर्डशायर को, मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग के ब्रीड में भी अगर देखा जाए तो बहुत कम रेटिंग दी गई है। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा रो रहा है, उसके दादाजी शायद उसको लेके जा रहे हैं। शायद इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, बट एनीवेज, जो ये ओरियो है हमारी, इसने ओबीडियंस में, चाहे एजिलिटी में, खेलने में, किसी भी चीज़ में, इसकी जब भी मैंने इस ब्रीड को टेस्ट किया है, इसने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं इतना हैरान होता हूँ कि इतनी बढ़िया ब्रीड को इतना अंडररेटेड बनाया गया है। मुझे याद है कि जब मैं इस ब्रीड को सबसे पहली बार लाया था घर पे, और कुछ 1-1.5 महीने तक इसको नीचे नहीं लेके आना था, और जिस दिन मैं इसको सबसे पहले नीचे लेके आया, तो सबसे पहला मुझे एक बहुत ही नोन बंदा है यहाँ पे डॉग्स में, जो सिर्फ डॉग्स ही नहीं, एनिमल्स में डील करते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि इस ब्रीड को रखने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर तेरे अंदर पुलिस केस होगा, ये ऐसा काम करेगी। लेकिन गाइस, मैं इतना हैरान होता हूँ कि आज ये चाहे बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, इनफैक्ट दूसरे एनिमल्स के साथ भी ये ब्रीड बहुत पीसफुली खेलता है। इसका रिस्पॉन्स, इसकी ओबीडियंस अगर देखें तो सिर्फ एक कॉल पे, ओरियो ओरियो, ओए चल चल चलो। अब मैं इसको काफ़ी देर के बाद नीचे लाया हूँ, तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड है इस वक्त। इसे नीचे सूंघने में, नीचे बहुत चीज़ों में ये अभी डिस्ट्रैक्टेड है, वरना सिर्फ एक कॉल पे ओरियो चलो चल 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 चल। ये इतनी ओबीडियंट है कि सिर्फ एक कॉल पे ये सारी बातें भी मानती है, फॉलो भी करती है, और बहुत शांत ब्रीड है। इसको जब नीचे भी लेके आए तो ये अपना एक्सप्लोर कर रही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रीड है, इसे मैच्योर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ए गंदू, ची ची, नो 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 नो, ओरियो नो, चल। जैसे इसके अंदर अभी भी बहुत सारी बच्चों वाली आदतें हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा स्निफ करती है एक ही जगह पे, जबकि इसी लेन पे मैं इसे रोज़ घुमाता हूँ। इसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई नहीं हैं, लेकिन ये अभी भी उन्हें बहुत स्निफ करती है, ये खींचती नहीं है। खैर, इसको मैंने बहुत ट्रेन भी किया है, इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है इसके साथ, और ये जितनी शांत दिख रही है, ये उतनी मस्तीखोर है। इसकी मस्ती अभी किसी ने देखी नहीं है तो आप सब में, लेकिन अगर आप इसकी मस्ती देखेंगे, और गाइस इसका जो बॉडी प्रोफाइल है, देखिए गाइस, वहाँ पे वो घूर रहा है, लेकिन ये इसका रिएक्शन देखिए। देखिए, मैं उसको पास, चल बेटा आजा, इतना कॉन्फिडेंस है गाइस। देखिए ये कैसे घूर रहा है, लेकिन इसमें नहीं। गाइस देखिए, सिर्फ एक बार में बैकआउट कर जाएगी। चल बेटा आजा, ओरियो ओरियो, चलो चलो, चल 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 चल।
चल चल, गुड। देखो गाइस, कोई ऐसा एग्रेशन नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन था। देखो गाइस, कोई इसका ऐसा एग्रेशन नहीं है जो लोग बोलते हैं कि भाई एमस्टैफ है या पिटबुल है या अ, ऐसा कर देते हैं या वैसा कर देते हैं। नहीं गाइस, ये टोटली आपके ऊपर है। आप चाहें तो एक लैब्राडोर की टेम्परामेंट को भी ख़राब कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक रॉटवाइलर को या एक अमेरिकन स्टैफर्डशायर या पिटबुल, जो अमेरिकन पिटबुल शायर नाम है, सॉरी अमेरिकन पिटबुल है, आप उसको भी एक बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा टेम्परामेंट दे सकते हैं। मैं जिससे ओरियो को लाया हूँ, अ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कभी डॉग्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। अच्छा बुरा होता है एक ओनर जो उसे केयर कर, जो उसे सिखाता है सारी चीज़ें। लेकिन गाइस, ये बात है कि क्योंकि इस ब्रीड का नाम ख़राब है, आजा बेटा, क्योंकि इस ब्रीड का नाम ख़राब है, ये देखिए गाइस, कोई एग्रेशन नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि एक ये जो ब्रीड है अमेरिकन स्टैफर्डशायर या पिटबुल, ये दूसरों कुत्तों को देख के पागल हो जाता है। देखिए गाइस, कोई रिएक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये उसके साथ खेलेगी, उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी, देखिए। आजा, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है ओरियो को। ओरियो आजा, देखिए गाइस। हाँ, नहीं बेटा, नहीं, ये काटता नहीं है। हाथ लगा के देख। नहीं, बहुत अच्छा है ये, कुछ नहीं करता, खेलता है, प्यार करेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सूंघ रहा है तेरे को। नहीं, मैंने अभी तक उस डॉग को छुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मेरे की लड़ाई नहीं हो रही। नहीं बेटा, ये लड़ाई नहीं करता है। चलो डर नहीं लग रहा है ना? नहीं। ये प्यार कर रहा है, ये नए लोगों से मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। बाय। इसका नाम? इसका नाम, इसका नाम है सीक्रेट। सीक्रेट? हाँ। बाय सीक्रेट। आजा सीक्रेट, आजा। देखिए गाइस, अब ये डॉग है, इसके साथ हमारा बेबी कैसे, ना कोई एग्रेशन है ना कुछ है। चल, चलो। वैसे गाइस, ओरियो का नाम अभी मैं चेंज करके ज़ारा रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ओरियो जो नाम है वो इतना अच्छा नहीं है इसके लिए, एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, तो मैंने इसका नाम ज़ारा सोचा है रखने के लिए। आप अपने ओपिनियंस देके बताइएगा, अगर इसका नाम मैं ज़ारा रखता हूँ तो कैसा लगता है। तो मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इसका नाम भी चेंज कर दूँ तो ये विद इन सेकेंड्स मेरी बातें तब भी मानेगी। आज ओरियो की जो एज है, नो 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 ये ओरियो का फेवरेट गेम है। जो भी गाड़ी जाए, उसे लगता है ये कोई एक बड़ा सा एनिमल जा रहा है, तो उसे उसके ऊपर भाग के जाना इसे बहुत पसंद है। खैर, करती कुछ भी नहीं है। आज तक ऐसा कुछ कोई कोई इसने ऐसा बुरा, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ है। बट ये है कि मैं इसकी आदत छुड़वाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करनी चाहिए इसकी मुझे। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसको नो बोलूँ, अब जैसे आगे से रिक्शा आ रही है, ये पक्का स्वाभाविक है, ये पक्का जाएगी। और अच्छा, ओरियो ने ध्यान ही नहीं दिया, ओरियो देख, चलो ओरियो ने ध्यान ही नहीं दिया तो उसका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। लेकिन ये बात है कि इसकी ये आदत छूट जाए तो ये बहुत सेफ़ रहेगा, क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप को ही हर्ट कर ले। अब गाइस, मैं ओरियो को अनलीश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी ओबीडियंट भी है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ अपने सोसाइटी में। देखिए गाइस, जब तक मैं ओरियो को बोलता नहीं हूँ अंदर आने के लिए, वो बाहर खड़ी रहती है। नो बेटा,
और जब भी वो ऐसे करती है तो मैं इसे ट्रेन करता हूँ, चल बाहर, इधर आ, इधर आ। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है अगर डॉग आपकी बात मानता है तो। क्योंकि नो नो नो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी अंदर घुसें तो ये बिल्कुल नो 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 बेटा, पीछे 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 पीछे। तो जब भी क्या बोलते हैं, आप जा सकते हैं, जाइए जाइए। तो जब भी नो बेटा हो रही हो, नो नो। देखिए अब ये बैठ गई है क्योंकि इसे समझ में आ गया कि मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ। पहले ना गाइस इसकी आदत थी कि ये बिल्कुल खींच के घुस जाती थी और कई बार ये अपने आप को ही हर्ट कर मतलब ऐसा एक आध दो बार हो चुका है कि इसे लगते लगते बच गई, पैर मुड़ते मुड़ते बच गया। तब से मैंने इसे सिखाया है कि जब तक इसे मैं अलाउ नहीं करूँ ये बाहर ही ऐसे बैठे। नो नो। अब देखिए मैं इसको बोलूँगा आजा तो ये एकदम से आ जाएगी, चल। ये इसकी इंथुजियाज्म है। अब मैं गाइस ये गेट बंद कर देता हूँ और मैं ओरियो को लेके अभी अनलीश करके घुमाने वाला हूँ। चल 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 चल। देखिए गाइस इस ब्रीड को मैं इतना हैरान होता हूँ, कहा जाता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ब्रीड। खैर ये दिखती बहुत इंटिमिडेटिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे देख के कोई भी ऐसा सोच सकता है कि ये बहुत डेंजरस है या ये बहुत ही एग्रेसिव है या ये काट ले। लेकिन गाइस ये इतनी लविंग ब्रीड है। इनफैक्ट मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन स्टैफर्डशायर को नैनी ब्रीड कहा जाता है। नैनी ब्रीड यानी कि जैसे फॉरेन में जो घर पे मेड्स होते हैं जो खासकर बच्चों को संभालने के लिए होते हैं, उनको नैनी कहा जाता है। अब इनको फॉरेन में सिर्फ बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता था गाइस। तो आप सोचिए ये ब्रीड कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी प्रोटेक्टिव है फैमिली मेम्बर्स के लिए। खैर ये बात और है कि मेरे घर में अगर कोई चोर भी आ जाए तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर ओरियो उनके साथ खेलने लगे। एक सेकंड होल्ड करिए, मतलब मैं इनको अनलीश कर देता हूँ। नो 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 बेटा सिट। देखिए गाइस, जा, गो गो। अब ये हो गई है अनलीश और इसे आएगा बड़ा मज़ा। क्योंकि इसे ऑब्वियसली कोई भी डॉग हो, इन्हें लीश में घूमना इतना पसंद नहीं होता। इन्हें पसंद होता है कि ये खेलें, इनके साथ खेला जाए, इनके साथ मस्ती करी जाए। और मैं बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। पहले एक टाइम था जब बहुत सारे लोगों के पास डॉग्स भी होते थे और वो सोशलाइज करना भी पसंद किया करते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अकेले ही अपने डॉग्स के साथ खेलें या मस्ती करें। लेकिन गाइज एक डॉग की जो असली एक्सरसाइज है या उसका जो असली नेचर है वो होता है दूसरे डॉग्स के साथ खेलने में। चाहे खेलना कह लो, चाहे टाइम स्पेंड करना कह लो। क्योंकि जब वो आपस में खेलते हैं तो उनकी बहुत सारी चल आजा उनकी बहुत सारी अम, अ, जो नेचुरल वे है ऑफ प्लेइंग या फाइटिंग, जिसमें वो प्ले फाइट करते हैं, आई थिंक उसे कुछ वहाँ पे ना उसकी यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी होती हैं जिसको मैं फेंकता हूँ तो वो ओरियो को खेलना बहुत पसंद है और वो उसी का वेट कर रही है। आजा इधर आ, इसको मैं दूसरी जगह से लकड़ी देता हूँ, ये ले। इसे बड़ा मज़ा आएगा खेलने में। इसका एक्चुअली ड्रीम है कि इसके साथ मैं हमेशा लकड़ियों से ही खेला करूं। अभी देखना गाइस ये कितना एक्साइट हो जाएगी। देखिए गाइस अब मैं ये थ्रो करूंगा और ये सेट 1 2 3 चल। अब ये तोड़फोड़ करने के मन मूड में है, वरना ये हमेशा विदाउट फेल लकड़ी लाती है। शी लाइक्स टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसे तोड़ फोड़ करना, इसे ऐसी गेम्स पसंद है जिसमें तोड़ फोड़ हो,
काटे पीटे, और मैं इस बात से बहुत हैरान होता हूँ उसने घर की चीज़ों में कभी नुकसान नहीं किया है। इसे ना, मुझे लगता है ये इतनी इंटेलिजेंट ब्रीड है, इसे एक्चुअली इसकी बाउंड्रीज पता होती है, ये कहाँ पे किस चीज़ को तोड़ सकते हैं या फोड़ सकते हैं या किस चीज़ को ना करें। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ये नैनी ब्रीड हुआ करती थी, तो जैसे मेड्स को, या मेड्स नहीं, जो हेल्पर्स होते हैं, जो बच्चों को हेल्प करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, हेल्प करने के लिए घर में हायर किए जाते थे, तो बिल्कुल उसी की तरह ये उन्हें प्रोटेक्शन बच्चों को देते थे, इसलिए इसे नैनी ब्रीड भी कहा जाता है फॉरेन में। तो गाइज, मेरा आज का यही पॉइंट था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रीड है, ये एग्रेसिव नहीं है, ये पागल नहीं है कि किसी को भी काट ले, ये बहुत ही लविंग ब्रीड है। अगर आप देखें तो इसे बहुत मज़ा आता है अगर हम इसे टच करें, है ना। ये बिल्कुल भालू की तरह लगती है, इतनी मस्क्यूलर है, मुझे पता नहीं मैं फ़ोन में बहुत अच्छे से कवर कर पा रहा हूँ या नहीं इसकी शूटिंग में, लेकिन ये बहुत ही लविंग ब्रीड है। इतनी प्यारी ब्रीड को मैं प्रमोट भी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी ये ब्रीड देखने को मिले तो आप ज़रूर एक बार इसके साथ टाइम स्पेंड करके, खेल करके देखिए। आप इंडीड, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसकी जो बॉडी है, इसकी जो लुक्स है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं सच में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल ब्रीड अपने पास रखने का एक मौका मिला, और इसने आज तक मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इनफैक्ट इसके कुछ बचपन के अच्छे वीडियोस हैं जो मैं कभी यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूँगा, इसको देख के मैं बहुत हैरान होता था। इसके अलावा मेरे पास एक और ब्रीड है, शिजू। बहुत लोगों ने मुझे ये भी कह के डराया था कि अरे, ये जो अमेरिकन एम्स्टैफ ब्रीड है, ये लोगों अक्सर दूसरे ब्रीड्स को झगड़ा करते हैं, तोड़ मतलब लड़ाइयाँ करते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं डरता भी था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरता था, लेकिन विद टाइम जब मैंने देखा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज सेट करते हैं, अ, तो मेरा इस ब्रीड के ऊपर इनफैक्ट विश्वास बढ़ गया, और मैंने ये डेफिनेटली डिसाइड किया है कि मैं अपने साथ लाइफ टाइम अमेरिकन स्टैफर्डशायर ज़रूर रखूँगा। तो गाइस, थैंक यू। ये वीडियो आप ही के लिए थी। आई होप आपने एंजॉय किया हो और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, इस ब्रीड को आप समझ पाए हों और देख पाए हों कि ये कैसी लगती है, या हाउ दिस ब्रीड इज़। चलो रियो, चल, आजा, चलो, चलो। ओके गाइस, गुड बाय।